दोस्तों, किसी भी इंसान का सीधा साधा होना या भोला भाला होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हद से ज़्यादा सीधा होना या ज़रूरत से ज़्यादा मासूम होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपका ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना एक दिन आपके खुद के लिए ही बहुत घातक सिद्ध होता है। ज़रूरत से ज़्यादा भोला होना एक दिन आपको मिट्टी में मिलाकर रख देता है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा धोखा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सबसे ज़्यादा भोले और मासूम होते हैं। ऐसे लोग बड़ी ही आसानी से शातिर लोगों की शातिरपंती का शिकार बन जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल और चालाक किस्म के लोग ऐसे भोले भाले लोगों को बड़ी आसानी से अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भोले भाले लोग बहुत भावुक होते हैं और वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और ये चालाक किस्म के लोग उनकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इनका दिल कभी साफ नहीं होता, इनकी मंशा कभी सही नहीं होती। अगर ये लोग किसी को बर्बाद भी करना चाहें तो ये कभी सामने से वार नहीं करेंगे। ऐसे लोग बड़ी आसानी से दो लोगों को आपस में भिड़ाकर उनकी बर्बादी का तमाशा बड़े आराम से बैठकर देखते हैं। ऐसे लोगों की एक्चुअल पर्सनैलिटी हर किसी के सामने जल्दी से रिवील नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे शातिर किस्म के लोग भोले भाले लोगों के बीच में बैठकर खुद को उनसे भी ज़्यादा भोला भाला दिखाने का नाटक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ऐसे लोग भोले भाले लोगों के बीच में बैठकर उनकी सिंपैथी बटोरने में बड़े माहिर होते हैं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर उनके सब राज जान लेते हैं, और इसके बाद इन चालाक और शातिर लोगों का असली माइंड गेम शुरू होता है। जब जब ये लोग आपसे अपना कोई काम निकलवाना चाहेंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको मैनिपुलेट कर लेंगे और अपना काम निकलवा लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि कोई आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाकर आपका इस्तेमाल न कर सके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो में बताए गए गोल्डन रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आप अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। लोग तुम्हारे वेल विशर बनकर आएंगे, तुमसे सिंपैथी जताएंगे, तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी प्रॉब्लम्स जानते जानते तुम्हारे सब सीक्रेट्स को भी जान लेंगे, और जब उनको आपसे कोई काम निकलवाना होगा तो वो अपने हिसाब से आपके उसी बटन को प्रेस करेंगे जिससे उनका काम बड़ी आसानी से निकल सके। इसलिए दोस्तों, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखें और लोगों के सामने खुद को हमेशा एक मजबूत किरदार के रूप में पेश किया करें, ताकि शातिर किस्म के लोग सिंपैथी के नाम पर आपको ब्लैकमेल न कर सकें, तुम्हारी अच्छाइयों का फ़ायदा न उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, सांप के मुंह में अगर जहर ना भी हो तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना दोस्तों, आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा और आपकी आत्मरक्षा केवल आपके अपने हाथों में होती है। अगर कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का गलत इस्तेमाल करता है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है, तो ये गलती सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी खुद की होती है। शायद आपने खुद ही अपने आप को सामने वाले के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया हो कि वो इंसान बड़े ही कंफर्टेबली आपको इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट गोल्डन रूल है कम बोलो और ज़्यादा सुनो, क्योंकि कम बोलने वाले इंसान का नेचर जल्दी से हर किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा इंसान लोगों के दिमाग में सस्पेंस क्रिएट करता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बात बात पर बहस करने लग जाते हैं, लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। उनकी बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। लोग उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, और कुछ लोग तो उनको बिल्कुल इग्नोर करके निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, लोगों के दिल और दिमाग में अपने लिए एक सस्पेंस क्रिएट करके रखो, एक खुद को जानने की एक क्यूरियोसिटी पैदा करो। सबके सामने खुली किताब मत बन जाओ। अगर कोई इंसान सामने से आकर आपसे कोई बात कर रहा है तो पहले उसको समझो कि उसका आपके पास आने का असली मनोरथ क्या है। क्या वो इंसान सच में आपको अपनी बात बताने आया है, या आपके पास बैठकर आपके खुद के ही भेद उगलवाने आया है? याद रखना दोस्तों, अपनी वफादारी और अपनी अच्छाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर खर्च करो जो सच में इसके लायक हो। तो दोस्तों,
मेरा अगला गोल्डन रूल है, डू नॉट फिट योरसेल्फ इन अदर्स बॉक्स, यानी कि अपने आप को दूसरों के फ्रेम में फिट करना बिल्कुल बंद कर दो। आप अपना फ्रेम खुद से डिजाइन करो। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करो। जब आप खुद अपनी लाइफ के फैसले नहीं लेते, तब कोई और आपकी लाइफ के फैसले ले लेता है। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ को सीरियसली लो और अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को अपने तरीके से लिखो। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। आप इसे किस तरीके से जीना चाहते हो, ये फैसला करने का हक भी आप ही का होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।